एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए सभी को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और पूछने लगा, हे गुरुदेव, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब मिलकर नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो नहीं दिखता और जो नहीं होता वही दिखता है। सबसे ज़्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलती है, लेकिन कोई किसी को प्रेम नहीं करता। क्या आप किसी से प्रेम करते हो तो शायद तुम कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाओ, क्योंकि प्यार एक शांति लाता है। क्या आपके आसपास और परिवार में शांति है? आगे बुद्ध बोले, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक परिवार में बहुत शांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और माँ आपस में झगड़ती रहती और वो व्यक्ति इन झगड़ों के कारण पागल हुआ जा रहा था। वो अपने घर में शांति चाहता था। उसने अपनी पत्नी को समझाया तो उसकी पत्नी और उसके बीच झगड़ा हुआ। फिर उसने अपनी माँ को समझाया तो उसकी माँ ने सोचा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़ा हुआ, पर बेटा तो अपने घर में शांति चाहता था, इसीलिए उसने इसे ख़त्म करने के लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तभी किसी ने उसे बताया कि ऊंची पहाड़ की चोटी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वो व्यक्ति उस ऊंची चोटी की पहाड़ी पर पहुंच गया तो उसने वहां अपनी पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। कुछ समय बाद उसने अपनी माँ को भी छिपते हुए उस गुफा में जाते हुए देखा और वो भी कुछ समय के बाद कुछ दबाकर गुफा से बाहर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति उस गुफा के अंदर गया तो उसने अंदर एक तांत्रिक बाबा को देखा। उसने बाबा को प्रणाम किया और कहने लगा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। बाबा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे पता है तुम खुश नहीं, तू भीतर से टूट गया है। तेरे घर वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं, बाकी सबके घर में ठीक है, लेकिन तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर वह व्यक्ति उस बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। और फिर कहा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दी और कहा, इसे अपने परिवार वालों के भोजन या फिर पानी में मिलाकर पिला देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियाँ लौट आएगी, सब तुम्हारे हिसाब से होगा। व्यक्ति ने फिर से कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाहर एक दान पत्थर है, जितना ज़्यादा दान करोगे उतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा सारा धन उस दान पत्थर में डाल दिया और उस राख को अपने हाथ में दबाकर अपने घर वापस आ गया। आज घर में सब बहुत खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपने पति और सास के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने उस भोजन में वो राख मिला दी थी जो वह उस बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया और वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें वो राख मिला दी और उन दोनों को पिला दिया और वह भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके घर में सभी बहुत खुश थे। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठकर सास के पास गई और कहने लगी, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास कहने लगी, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू बना मेरे लिए खाना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊँ? इसके बाद वही सब हुआ जो हर रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा तो कोई झगड़ते नहीं रह सकता। परिवार के सभी लोगों को ये लगने लगा था कि अब कभी भी इस घर में शांति नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका उपाय जरूर करना चाहिए। तभी एक ज्ञानी व्यक्ति ने
बेटे को बताया कि अपने घर में एक हवन करवाए जिससे तुम्हारे घर में शांति आएगी। फिर ऐसा ही किया गया, घर में हवन करवाया गया। इसके बाद घर में शांति आई और कुछ समय तक ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ऐसा ही होने लगा, घर में झगड़े होने लगे। अब उस व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो गया था, वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने को करने लगा और जब वह अपने घर से आत्महत्या करने के लिए निकला तो रास्ते में उसे गुरु का आश्रम देखा। वह उस गुरु के आश्रम में चला गया और वहाँ गुरु के पास पहुंचकर अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने उसकी सारी बात सुनी और कहा, इसमें आत्महत्या करने वाली क्या बात है, यही तो संसार है और संसार से भागो मत बल्कि इसे जियो। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर चला गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है, मैंने सुना है जो भी उनके पास जाता है वह उसकी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं और वो कुछ लेता भी नहीं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है और जो भी उसके पास जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वह कुछ लेता भी नहीं। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, तुम उनके पास खुद क्यों नहीं चले जाते। अगले दिन वो व्यक्ति निराशा के साथ गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही थी और कुछ देर बाद उसने देखा उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ समय बाद वहाँ से चली गई। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, कल तो दोनों आने के लिए मना कर रही थी और आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे व्यक्ति खींचा आता है। अब जाओ और देखो तुम्हारे घर में सब ठीक होगा और अगर कभी किसी में छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष नहीं लेना। वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही है और उसकी माँ खाना बनाने में उसकी सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश थी। व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक चमत्कार है। पत्नी ने माँ के पैर दबाए और माँ ने थोड़ी देर के बाद पैर दबाने को मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में छोटे मोटे झगड़े होते लेकिन वो भी सुलझ जाते। वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसे पहले होया करता था, पर वो दिन कभी नहीं आया। 1 साल बीत गया। इस बीच परिवार में बहुत से दुख आए, लेकिन सबने मिलकर उसे भुगत लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए थे। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। वो व्यक्ति दोबारा गुरु के पास गया और कहा, 2 साल पहले मैं आपके पास आया था, तब आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ से कुछ कहा था। मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या कहा था, पर तब से वह दोनों माँ बेटी की तरह रहती है और वो आपस में झगड़ते भी नहीं, एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखती है। आपने उन्हें क्या कहा था? फिर गुरु ने कहा, ये संसार का नियम है, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं करते। तुम देखते हो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म 2 जाति आपस में लड़ते हैं और यहाँ हमेशा ही ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ है परिवार। परिवार में प्रेम नहीं बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमाना चाहते हैं, हम सामने वाले को आज़ादी नहीं देना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के बीच चलता है, 2 राज्य के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच चलता है और यही हम परिवार से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कहते हो, लेकिन आपने मेरी माँ और मेरी पत्नी से क्या कहा था? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 2 साल तक खुश रखोगी,
उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। और यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वह अपने बहू और बेटे को 2 साल तक खुश रखेगी तो बहू और बेटा उसके कब्जे में आ जाएगा। लड़के ने कहा, लेकिन 2 साल तो हो गए, इसका मतलब वह फिर से उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेगी। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन 2 सालों में उन्होंने एक दूसरे को समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति थी वो कम हो गई, या हो सकता है वह ख़त्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय में वह एक दूसरे का ख्याल रखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सब में ही होती है, जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। वास्तव में वह जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सब में ही होती है, जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। वास्तव में वह जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। हम एक दूसरे को ना समझना चाहते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला मेरे आगे झुके और मेरी बात माने। अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दे, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दे और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, जिसे शांति कहते हैं। तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार ही इकट्ठा होता है। और जो मुसीबत के समय इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है। और जो वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाओ, ना कि कब्जा करना, क्योंकि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखते हैं और आगे वही करते हैं।